हर हर महादेव। अभी आपको ये जो पवित्र बेड़ा है महाकुंभ का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो लोगों ने उसमें स्नान कर लिया उन लोग डेफिनेटली भाग्यवान लोग हैं, जो जाके आए और इसके इतना मुश्किल से वो काम कर पाए। उसके लिए इनको जो है इनका नसीब बोला जाएगा, ईश्वर का कृपा बोला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं या नहीं गए, इसमें से मैं भी हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं था इतना भीड़ और ये सब चीज़ में जाके पहुँचने का। क्योंकि हम लोग एक जगह पे गए थे, त्र्यंबकेश्वर गए थे, उसके बाद में आने के बाद में भी बुखार हो गया था, कुछ तकलीफ़ हो गया था, खांसी अभी भी नहीं गया है। तो इसके लिए फिर से हिम्मत करके फिर दूसरी बार से वहाँ पे एक दूसरी जगह पे जाने के लिए हिम्मत नहीं रहा। कोई बात नहीं, लेकिन हम एक चीज़ को समझते हैं कि ये एक एक्सटर्नल घटना है, जबकि आध्यात्मिकता वो होता है कि हमको स्नान जो है अंदर में करना है, अंदर में डुबकी लगाना है, ईश्वर को अंदर से ही ढूंढना है, अपने बारे में जो हमारा चेतना को आगे बढ़ाना है। चेतना जो है वो किस लेवल पे है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे संतों का वाणी सुनने को मिलता है, तो उसमें से भी अभी गृहस्थ जो है अभी इसको आदर के पूर्वक वो सब चीज़ें ले रहे हैं। और गृहस्थ को जो है इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक आश्रम है जहाँ पे अगर हम सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जैसे हमारा पारिवारिक सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो सही ढंग से निभा रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब ये होता है कि कोई लालसा के लिए नहीं, कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं, लेकिन कोई उद्देश्य के लिए अपने आप को जो है डेडिकेटेड कर देना, इसको जो बोलते हैं तपस्या बोलते हैं। तो छोटा काम हो, गृहस्थ का भी छोटा काम हो, तो उसको अगर वो एक प्रिंसिपल वाइज कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी तपस्या बोला जाएगा। तो गृहस्थ से भी बहुत सारा संत है, महात्मा है, ज्ञानी, गुणी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर सब निकलते हैं। तो इसके लिए गृहस्थाश्रम जो है वो सबसे अच्छा धर्म माना गया है। क्योंकि संतों के लिए क्या होता है कि ज़रूर कठिन जीवन है, लेकिन बंधन नहीं है, वो ये तकलीफ़ नहीं है किसी को झेलने की। जो है पारिवारिक जो झेलना है और जो सामाजिक तौर पे झेलना है वो टोटल डिफरेंट होगा। क्योंकि जब हम सामाजिक तौर पे कोई काम करते हैं तो उस टाइम में उसके साथ अटैच नहीं होते हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पे जब काम करते हैं हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं और वो अटैचमेंट की वजह से तकलीफ़ होती है, जो कि संत को नहीं होगा। मान लेते हैं कि वो कोई उपदेश देता है, उस दूसरे को परिवर्तन करने के लिए सोचता है, अगर वो परिवर्तन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी संत जो है टेंशन में तो नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बाप अपना बेटे को रिफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसमें जो पेन होता है वो दोनों को फील होता है। तो अटैचमेंट की वजह से ये होता है। तो डिटैचमेंट होकर जो काम करते हैं वो काम में आप स्केल ऑफ वर्क जो है ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रेस कम होगा। तो ऐसे ही अभी जो पारिवारिक झमेला में रहता है, जो कन्फ्लिक्ट में रहता है या फिर कुछ चीज़ें वो संसारिक में होता है, तो संसार वाले उसको झेल रहे हैं। और साधु का जो है वो चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है, वो उस जगह को छोड़ के जा सकता है, वो लोगों को छोड़ के जा सकता है, वो जो है वो फैसिलिटी गृहस्थाश्रम में नहीं होगा। तो गृहस्थाश्रम जो है वो सबसे अच्छा आश्रम है। तो क्योंकि अपने को क्या करना है, जैसे हमको कहाँ धर्म के लिए कहाँ जाना है, अपने अंदर ही जाना होगा। कोई कितना भी समझाए, लेकिन अपने को अपना चेतना का विकास करना पड़ेगा। तो स्वामी अरविंद का एक बुक है डिवाइन लाइफ, उसमें चेतना के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जैसे जैसे एक उद्भिद है, मतलब पेड़ पौधा है, तो उनके अंदर में जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, फिर एनिमल में और थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर इंसानों में ज़्यादा होता है। इंसानों में सब इंसान समान नहीं है, किसी को चेतन है, सिर्फ खाने पीने जो है साधारण क्रिया करने के लिए चेतना है,
कोई उसके ऊपर जाके इंटेलिजेंट सोच सकता है तो उसके चेतन लेवल ऊपर है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट है, तो ये जो है वो थोड़ा हायर लेवल में रहते हैं, प्रोफेसर से। तो चेतना चेतना का जो स्तर होता है उनका, तो डेफिनेटली वो ऊपर होती है। फिर अगर उससे आगे हम निकलते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमको अगर मेटेरियल और स्पिरिचुअल चीज़ों को हम रिलेट कर पाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम पानी को देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो फॉर्मूला है H2O को, वो एनर्जी को हम समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम पानी को ही देख पाते हैं। तो पानी एक चीज़ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वो आध्यात्मिक लेवल होगा, तो जिसमें आप एनर्जी के तौर पे हर चीज़ को देख पाएंगे। तो जैसे मेटेरियल है वो कैसे फिर एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो चीज़ को समझना है। और फिर ये विश्व व्यवस्था को समझने का, अपने को समझने का है और ईश्वर को समझने का है, इन बिटवीन जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो माया है उसको हमको समझना है। तो संतों से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। तो वो चीज़ क्या है कि भाई पुरुष और प्रकृति का जो है मिलन में ये संसार जो है सृष्टि हुआ है। तो जो सुख दुख होता है वो एक माया की तरह होता है, तो जो आपके मन में ही जनरेट होता है, तो मन में ही ख़त्म हो जाता है। सुख दुख का जो भाव है, जो माया है, जितने भी चीज़ें हैं वर्चुअल है, सब कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो क्या 1 करोड़ होने से क्या होगा, बैंक में है ना, तो आपको फील हो रहा है कि मेरे पास में पैसा वाला आदमी हूँ, तो मैं ये चीज़ परचेज कर सकता हूँ। आप जो चीज़ परचेज करोगे हैं वो एक मटेरियल होगा, शायद वो गाड़ी हो, घोड़ा हो, या फिर एक घर हो, कुछ भी हो। तो आप 10 करोड़ का भी गाड़ी होगा, वो एक मटेरियल है आपके लिए, आपको उसके ऊपर लगाव है। लेकिन दूसरा आदमी सोच रहा है एक लोहा का बॉक्स है, वो दूसरा आदमी को ऐसे भी सोच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी ऐसे ही सोचे कि बहुत अट्रैक्टिव है। अगर वो इधर वो ऐसे सोच सकता है, बहुत सारे लोग हैं गाड़ी घोड़ा का मोह छोड़ देते हैं, जो एक के पास 10 करोड़ का गाड़ी है, अगर 4 खड़ा है तो फिर उसके बारे में इतना थोड़ी सोचेगा वो तो जिसके पास नहीं है वो सोचता है। तो मटेरियल का जो एक वैल्यू अलग है, लेकिन पैसा जो है वर्चुअल है, ठीक है। जो हम लक्ष्मी माँ बोलते हैं वो वर्चुअल चीज़ है, वो कभी भी अपने हाथ में नहीं आने वाला है, फील होगा। हाँ, जैसे 1 करोड़ हो जाता है तो जॉब नहीं करते, ठीक है, और जो है हम साधना में रहते हैं, सांसारिक काम नहीं करते, ऐसा भी मन में आता है ना। और जोगी लोग क्या करते हैं कि भाई हम जो है कुछ साधन नहीं रखेंगे, जो होगा बाहर से खाएंगे, भिक्षा भी मांग लेंगे, तो जो है वो उसमें इनका अहंकार जो है कम हो जाता है। लेकिन संसारी के लिए वो शर्मनाक बात है, वो मांगेगा नहीं, ठीक है। तो भिक्षा मांगना जो है उनके लिए एक शर्मनाक बात है। तो अहंकार ही सही, लेकिन स्वाभिमान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो लोग सांसारिक है बिल्कुल भी भिक्षा मांगना नहीं चाहिए। सबके लिए अलग अलग रूल्स है। अगर एक सन्यासी मांग लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर संसारी मांगता है तो वो गलत है, पाप माना जाएगा, गलत माना जाएगा, या फिर उसके पास स्वाभिमान नहीं है, ठीक है। इस तरह से अलग नज़र से देखा जाता है। तो चीज़ें ऐसी है। तो मेन बात क्या है कि आज जो बात कर रहा था कि पहले कि मार्केट डाउन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो उसमें आपके अंदर में एक चीज़ें है फिट कर दिया हुआ, क्या हुआ है कि अगर पैसा बढ़ता हो तो क्या होगा, अपने को खुशी महसूस होगी, अगर डाउन हुआ तो पैनिक महसूस होगा। तो ये किसके लिए हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसे सोच सिस्टम बना लिया है अंदर में, तो आप सिचुएशन से डिटैच नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस जो कंडीशन में आपको सिचुएशन से डिटैच होना सीखना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे वेल्थ बनेगा। तो वेल्थ एक वो भी एक पार्ट है, सब चीज़ समान है। जैसे कि एनर्जी का पार्ट है, माता लक्ष्मी है, प्रकृति है, शिव शक्ति है, शक्ति माँ, ये सब एक ही रूप है, ठीक है। पैसा का भी एक ही रूप है। तो जब शक्ति के लिए हम आराधना करते हैं तो वो बिना मूल्य में हमारे पास नहीं आएगा, हमको उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे पेशेंस के साथ आपको सिचुएशन को टैकल करना, मेंटल स्ट्रेंथ और रेजिलेंस बताना,
ये एक परीक्षा की घड़ी होगी। हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिल जाता है। तो ये डिटैच रहने की जो है कला अपने को सीखना पड़ेगा। जब हमको पता है कि 10 ईयर्स एफडी में हम रख सकते हैं, 6% का ग्रोथ होता है, और 10 ईयर जो है म्यूचुअल फंड में 15% के अबव ग्रोथ होता है, तभी उसके लिए तीसरे साल में अगर मार्केट डाउन हुआ तो हमारे अंदर में पैनिक सृष्टि हो जाती है। तो जो है माइंड के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि माइंड क्या चीज़ है और इसको कैसे मैनिपुलेट होता है, अच्छा है या बुरा जो भी है। हमारा जो माइंड एक सर्टेन सिस्टम में जो है वो काम कर रहा है। जैसे सबका अलग अलग माइंड है। मान लेते हैं कि हर इंसान के अंदर एक एआई सिस्टम डेवलप हुआ है। उसके लिए दुख ये है, सुख ये है, ठीक है, ये काम अच्छा है और ये काम गलत है, ये काम सही है, ठीक है, ये काम पुण्य का है, ये काम पाप का है। तो इसका अलग अलग जो है एआई बना हुआ है। कोई लोग बोलता है चोरी किया तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चोरी तो किया है ना, लोग सब चोरी करते हैं, बहुत सारा इसमें लॉजिक ऐड कर देता है, तो उसके लिए चोरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी एआई जो सिस्टम है, जिसका मन है, जो बुद्धि है, उसी हिसाब से डिजाइन है कि इसी चीज़ को वो गलत मानता है, इसी चीज़ को सही मानता है। तो हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इस सिस्टम को आप समझे, क्योंकि जब मेंटल स्टेबिलिटी की बात आती है, सिर्फ मार्केट में ही नहीं, परिवार में हो या संसार में हो, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि अपने मन को देखना है, अभी क्यों विचलित हो गया, क्यों दुखी हो गया, क्यों सुखी हो गया। अब गीता में कहा गया है, दुखेशु नुद्विग्न वनासु केशु विगत स्पृह। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई दुख के टाइम में आपको हड़बड़ नहीं हो जाना है, वो भी चला जाएगा, एक टाइम में आएगा, वो भी चला जाएगा। और सुख के टाइम में भी आपको ज़्यादा खुशी से पागल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्षण है, वो एक निकल जाने वाली चीज़ है। तो उसके लिए समभाव रखना है और अपने अंदर से जो है खाली रहना है, सिस्टम खाली रहने का, क्योंकि हमको पता है कि ये माया का खेल है, जैसे हमें कुछ मिलेगा नहीं इस संसार में से, ठीक है। तो फिर हम किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, जो चीज़ है ज़रूरत है, ठीक है, सांसारिक ज़रूरत है ना, तो लेकिन आपको पास एक्चुअली तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है उसका। जैसे चेतना के तौर पर हम देखेंगे तो आत्मा जो है वो हमारा शरीर में ट्रैवल कर रहा है। हमारे जो चेतना का जो विकास हुआ है, हो सकता है वो चीज़ें हमारा आत्मा के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा जो पास में जो पैसा आ गया, हमारे पास जो स्टेटस आ गया, उसको आत्मा का और इसके साथ में क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो आप उसको नहीं कर सकते हो, उसको अचीवमेंट आप नहीं बोल सकते हो। और दूसरा, जब वो चेतना का लेवल ही नहीं बढ़ा, मन और बुद्धि और जो चेतना और आत्मा का जो लेवल नहीं बढ़ा, तो फिर आपका जो जीवन जो है ना, तो कुछ ज़रूरत है कि अंदर सीमित होकर रह गया है, कि माया के अंदर सीमित हो गया, तो ये आपको एक्चुअली कोई प्रकार का फायदा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम ये जो संसार है, हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को, ना ही कुछ आपका हो सकता है, ना ही किसी को आप माने जो है पा सकते हो, ठीक है। तो ये सब माया का खेल है। जैसे वर्चुअल रियलिटी में जैसे पिक्चर देखते हैं और ख़त्म हो गया पिक्चर, पिक्चर में कहानी में भी जो इंसान था हीरो, वो रियल हीरो नहीं था, हीरोइन भी बराबर नहीं था, विलेन भी बराबर नहीं था, मतलब जो है वो कोई रियल नहीं थी, एक स्टोरी था। वो स्टोरी में हम मज़ा लेके चले आए, या दुखी हो गए, सुखी हो गए, तो इस तरह से लाइफ है। तो लाइफ में हमको कुछ भी अचीवमेंट नहीं करना है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है वो सब एक क्षणिक चीज़ है, कितना भी जस है, कितना भी ख्याति है, तो आदमी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में उसको भी कुछ भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप ये चीज़ को समझ रहे हैं, तो मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर में आपको काम करने के लिए बहुत आसान होगा। जैसे कोई किसी का दुख दर्द देख के विचलित हो गया, ठीक है, तो फिर वो साधु बन जाता है, संसार के बारे में बहुत सारा नेगेटिव बातें सोचता है, तो आपको उससे डिटैच होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ क्षणिक है और सबका एक एक कर्म और प्रारब्ध है, तो उसी हिसाब से इनको आगे चलना है। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसमें,
क्योंकि कौन किस माया में फंसा हुआ है तो उस चीज़ के लिए वही जिम्मेदार है, तो किसी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूरत है। सुख और दुख जो है एक टाइप का मनगढ़ंत जो है चीज़ें हैं जो अपना माइंड में क्रिएट किया गया है, अपना माइंड खुद क्रिएट किया है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्रिकेट खेलेगा तो उसको मज़ा आता है, दूसरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है सुख और दुख। तो उस चीज़ के बारे में रहना चाहिए। खुश रहने का भी एक तरीका है जो है, जैसे आप कुछ आदमियों को देखो, एक के पास में बहुत पैसा है फिर भी उसके मन में जो ना उसका स्माइल नहीं है, फेस में खुशी नहीं है, वो अंदर से जो है ना जो चीज़ें खुशी इसको देना चाहिए वो खुशी नहीं है। खुशी जो है विदाउट रीज़न भी आ सकता है, वो तभी संभव होगा जब भी हमारा जो है चक्र का जागृत होगा। ठीक है, वो जो श्रद्धा चक्र है वो जागृत होगा, जो अग्नि चक्र के ऊपर है वो जागृत होगा, तो अपने को कभी भी खुशी महसूस होगा। जब वो डाउन होगा तो खुशी कम लगेगा, सब कुछ होते हुए भी दुख लगेगा, क्योंकि शरीर से ही सुख दुख का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें अपने अंदर में सब कुछ होगा। मान लीजिए बहुत पैसा हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी दुखी होगा वो आदमी। क्यों होगा? क्योंकि उस चीज़ जो है वो चक्र बराबर नहीं है। अभी इसके लिए ना साधना की ज़रूरत होती थी। फिर कुछ लोगों ने अभी मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक आइडिया पता है कि अगर आपका ऐसे होता है, अगर दुखी लगता है माइंड में, तो आप ये मत सोचो कि घटना है, दुर्घटना या फिर कोई चीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सोचो कि आपका शरीर बराबर नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, सुबह सुबह उठ के आपको भगवान सूर्यदेव का 10 मिनट दर्शन करना है, नहा धो के मंदिर जाके आना है, बस आके प्राणायाम करने का कर सकते हो करो, नहीं करने को। अगर सुबह उठ के ये काम करेंगे, ये 2 काम, तो क्या होता है फिर एनर्जी फील होता है। वो चीज़ें प्रैक्टिकल है, हमने करके भी देखा है। ठीक है, तो खुशी के लिए आपको कोई एक चीज़ें को रीजन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई आदमी गाना गा रहा है, नाच रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ा खुशी की खबर मिल गया, उसको कुछ मिल गया है तब वो गा पा रहे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमको खुद को खुद कैसे मोटिवेशन करें। संसार में सभी लोग हैं, कोई मायूस होकर बैठा है, कोई खुशी से झूम रहा है, तो अपने कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इंसान टू इंसान अलग अलग होता है। तो इसके लिए तो सुख जो है तो वो एक रिलेटिव टर्म है, दुख भी रिलेटिव टर्म है, तो कोई भी टेम्पररी नहीं, ये सॉरी परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। सब अलग अलग सिस्टम, अलग अलग आदमी, अलग अलग व्यवस्था। तो ठीक है, आज के लिए रहता हूँ। तो अभी मुझे इच्छा हुआ कि आपसे वार्तालाप करूँ। मार्केट जो है वो अप होगा, डाउन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब महादेव के ऊपर छोड़िए, अपने काम भी जो है ईश्वर के ऊपर छोड़िए। हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड पावर है काम करने की। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें हमको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर के ऊपर छोड़िए। अगर भरोसा है तो आज भी अच्छा है तो कल भी रहेगा। ठीक है, वो देखता है हमारा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया है, भगवान ने ली है। अगर हम समर्पित हो गए ईश्वर के ऊपर प्रति, तो उसको ऊपर छोड़ देने का, तो फिर हम ये जो टेंशन लेते हैं तो वो नहीं लेंगे, लेकिन ज़रूर काम करेंगे। तो अपना जो सेफ्टी के लिए जितना करना है या अपना सुरक्षा के लिए जितना बुद्धि लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अटैच होके दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।